अंजड़ नगर परिषद के स्टे को लेकर क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन पूर्व गृह मंत्री द्वारा नगर परिषद में अंजड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अंजड़ नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती संतोष शेखर पाटनी का दिनांक 26/4/2021 को निधन के पश्चात मध्य प्रदेश के शासन ने नियमों का उल्लंघन कर अहपत्र पद पर मनोनीत कर दिया, क्योंकि अहपत्र अनारक्षित महिला के लिए था। नगर परिषद अध्यक्ष के निधन के पश्चात नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 की धारा 29B के अनुसार पार्षदों में से अनारक्षित महिला वार्ड से अध्यक्ष पद भरा जाना था। अंजड़ नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 7 की महिला पार्षद का निधन होने से वार्ड क्रमांक 3 की पार्षद श्रीमती पुष्पा संजय परमार को इससे हेतु पात्रता रखती थी। इस संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 4/5/2021 को माननीय नगर विकास मंत्री श्री भूपेश सिंह जी को दिनांक 4/6/2021 को प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र भी प्रेषित किया गया था, लेकिन शासन ने इसका राजनीतिकरण करते हुए नियम के विरुद्ध जाकर मनोनीत कर दिया। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक WP नंबर 10960 के तहत स्टे ऑर्डर दिया है। स्टे को तुरंत अमल में लाया जाए, क्योंकि ये शासन के मनोनयन आदेश पत्र है। माननीय न्यायालय के अगले आदेश तक सर्वसहमति से नगर परिषद के उपाध्यक्ष को शासन द्वारा कार्यभार दिया जाए, जिससे नगर का कार्य सुचारू रूप से जारी रह सके। अंजड़ से राजेंद्र देव राय की विशेष रिपोर्ट। नगर परिषद अंजड़ के पूर्व अध्यक्ष को लेकर के जो राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति की गई है, इसको लेकर जो आप स्टे लाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने और इस शासन के मुख्यमंत्री ने इस बात की कसम खा ली है कि जो नियम कानून कायदे जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो बनते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो बनते हैं, कि मध्य प्रदेश का शासन जो है नियम कानून और प्रक्रियाओं के अंतर्गत चलेगा, उनका सब पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है। इसकी इस बात की उन्होंने कसम खा रखी है कि जो नियम और कानून जो बने हैं उसका उल्लंघन करना, और मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में उल्लंघन करते जा रहे हैं। उसका एक उदाहरण ये है कि अंजड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती संतोष शेखर चंद पाटनी जी थी, जिनका स्वर्गवास हो गया, जिस कारण से नगर पंचायत अध्यक्ष का अंजड़ का पद खाली हो गया। तो जिस वर्ग से जो थी, उसी वर्ग से मध्य प्रदेश शासन को उसमें जो उसकी रिक्तता को जो भरना था, वो उसी वर्ग से भरना था। जो व्यक्ति जिस वर्ग का है और जिसके लिए पद आरक्षित है, वो पद उसी व्यक्ति के वर्ग से भरा जाना चाहिए था। तो यहाँ उन्होंने जो उसका ध्यान न रखते हुए अनारक्षित महिला अध्यक्ष का पद था, उसमें उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए, नियमों को ताक में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के इशारे पे उन्होंने इस रिक्तता को जो भरना था, उसमें उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अनारक्षित महिला वर्ग का अध्यक्ष का पद था और उन्होंने उसको किसी वर्ग से पिछड़े वर्ग की महिला को जो बनाया है। वैसे कहीं ना कहीं प्रशासन की जल्दीबाजी लग रही है इस पूरे मामले में। पार्षदों में से ही जो वर्तमान में जो पार्षद है, उन्हीं पार्षदों में से उस वर्ग की महिला को बनाना चाहिए था। तो 2 महिलाएं उस वर्ग से आती थी। एक वार्ड नंबर 7 की हमारी पार्षद थी, उनकी डेथ हो जा चुकी थी। तो एक ही वार्ड नंबर 3 की जो महिला थी, श्रीमती पुष्पा संजय परमार, उन्हीं को अध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी दी जाना चाहिए थी। लेकिन यहाँ नियमों को ताक में रखते हुए, पूरा सरकारी नियमों का राजनीतिकरण करते हुए, भाजपाकरण करते हुए, उन्होंने पुष्पा संजय परमार को न बनाते हुए अन्य किसी को जो बनाया है, नियम विरुद्ध है और नियमों का उल्लंघन किया है। हमने, हमारे साथियों ने नगर पंचायत अंजड़ के हमारे जो उपाध्यक्ष श्री रणछोड़ जिराती जी और अन्य हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में गए। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने हमको सुनने के बाद स्टे दिया, और शासन ने जो निर्णय किया था, बेहुदा निर्णय, उस पर रोक लगी है। 28 तारीख को उसकी हायरिंग होना है। और देखिए कितनी जल्दबाजी है। कल या परसों आकर यहाँ कार्यक्रम भी कर लिया, और उसके बाद नियम विरुद्ध जो महिला को जो बनाया गया, उनकी नेम प्लेट भी लगा दी गई। अभी भी नेम प्लेट लगी हुई है। तो जब तक हेयरिंग की जो डेट है, हेयरिंग पे जो डिस्कशन होना है 28 तारीख को, तब तक उनको रुकना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो नियम के मुताबिक
जो नगर परिषद अंजड़ के जो उपाध्यक्ष है श्री रणछोड़ जिराती जी, उनको इसका चार्ज मिलना चाहिए। और बड़वानी जिले के प्रशासन से भी हमारी विनती है कि आप इतना भी अनदेखी न करें नियमों की, जिससे कि आप हाई कोर्ट के निर्णय को उनको भी आप अनदेखा कर दें। तो हमारा ये भी कहना है प्रशासन बड़वानी से, कलेक्टर से और इनसे जो भी इसमें जिनकी भी जो जिम्मेदारी है, जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है, वो इसको देखें और नियमों के विरुद्ध न चले। 28 तारीख तक इंतज़ार करें, जिससे कि डिस्कशन के बाद, हेयरिंग में जो डिस्कशन होगी, चर्चा के बाद इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे आज आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से ये कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि मध्य प्रदेश में भी बन रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा नियम का, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 37 की धारा 29B के तहत जो पठित अधिनियम है, उसका मैंने उल्लेख किया था और इससे संबंधित नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को मैंने पत्र लिखा था और इस विभाग के मैंने प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखा था। लेकिन शिवराज सिंह जी के कहने पे सब नियमों को ताक में रख के अनदेखी की गई है और इस तरह का बेहुदा निर्णय जो किया गया है, और कोर्ट के डिसीजन के बाद भी देखिए अब भी वो ये जो सरकार वाले लोग, उनको सत्ता का कितना गुरूर है कि अब भी वो अपनी नेम प्लेट नहीं हटा रहे हैं जो परसों उन्होंने जो लगा दी थी। तो हमारा यहाँ कहना है कि नियम प्रक्रियाओं के तहत, कानून के तहत सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं चलना चाहिए। इसमें मेरा बड़वानी जिले के कलेक्टर को भी ये मेरा कहना है, अगर जो भी इसमें अनदेखा कर रहे हैं, हम फिर बाद में उनको भी हम सभी को पार्टी बनाएंगे। ये जो करने वाले हैं, तो भी आने के बाद जब हमने जो देखी तो हम भी देख के दंग रह गए। हम भी अच्छा, हमारा जो डेलीगेशन पार्षदों का जो गया था, कलेक्टर को बोल के आया, लेकिन देखिए कलेक्टर अभी भी कितनी, वो भी सत्ता का उनको भी चश्मा इतना चढ़ा हुआ है कि वो कलेक्टर भी इस तरह से, देखिए नगर परिषद के जो हमारे पार्षदगण, चुने हुए पार्षदगण गए हैं, ये देकर आए, ज्ञापन देकर आए, आवेदन देकर आए, उसके बाद भी वो नेम प्लेट अभी तक लगी है। हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे, जिससे कि जो नियम कानून जो बने हुए हैं, मैं समझता हूं कि उनका पालन होना चाहिए और जनता जनार्दन का विश्वास भी संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रति बना रहना चाहिए। इससे संबंधित मैंने एक लिखित में भी आप लोगों के लिए प्रेस नोट तैयार किया है, जो मैं आपको भी सभी को सर्कुलेट कर रहा हूँ। क्या कांग्रेस के सभी पार्षद अभी कांग्रेस के साथ है या कुछ इधर से उधर चले गए? सब कांग्रेस के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वक्त की बात रहती है। कांग्रेस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जल्द पलटवार करके ताकतवर तरीके से मध्य प्रदेश में और देश में भी श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ताकतवर तरीके से फिर उभर कर कांग्रेस आएगी और सारे पार्षद, सब चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम लोग सब साथ में हैं। क्या दल बदल कानून भी उन पर लागू होगा? अगर जहाँ कहीं ऐसा होता है तो निश्चित ही वो तो उसमें तो नहीं लागू होने का सवाल ही नहीं उठता, 100% होगा। जहाँ कहीं अगर ऐसा हुआ है या है तो 100% होगा। कानून अपना काम करता है, यही तो हमारा कहना। और इसीलिए तो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, पीसी रखी है और इसलिए ये इससे संबंधित नोट बनाया है। कुछ पार्षद कांग्रेस छोड़ करके भाजपा को भी ज्वाइन कर चुके, क्या उन पर दल बदल कानून के अंदर? नहीं, वो भाजपा का षड्यंत्र है, वो भाजपा का थोड़ा बहुत प्रलोभन है, लेकिन सब हमारे साथ में है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।